इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को ऐड किया हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? 4 ऑप्शन, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर आरण्यक। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही ऋग्वेद हमारी सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत भी है, ये भी मिल जाता है कभी कभी पूछने को। तो सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत जो है वह हमारी ऋग्वेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही जो यजुर्वेद है इसके बारे में बात करें तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो वेद है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद रखता है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन, मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह या फिर प्रीतिपाल सिंह। तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, स्वतंत्र नाम से वित्तीय जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन से मैं ऑप्शन नहीं बताने वाला, उससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो किसने जागरूकता अभियान शुरू किया स्वतंत्र नाम से? तो यह शुरू किया यूटीआई म्यूचुअल फंड ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ROM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली मेमोरी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कभी कभी एक चीज़ घुमा के पूछ देता है, RAM का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम, ये भी आ जाएगा कभी आपसे। इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिक समता का क्या आशय है? 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। नागरिक समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है कानून के समक्ष समानता, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? जब जैसे कोई जहाज है दोस्तों, जैसे कोई जहाज है, यह अभी नदी में है, तो यह समुद्र में अगर प्रवेश करता है तो तब क्या होगा, यह हमें बताना है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो नदी का जल होता है उसकी अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। इससे ऐसा होता है कि समुद्र में जैसे ही वह प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। वह थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, हमेशा आपको क्या रखना है, याद करना है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो होने वाली है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है विश्व धरोहर दिवस। तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल अगर आप आता है तो विश्व धरोहर दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक सामान्यतः ... देता है। विश्व बैंक ऋण तो देता है, हमें ये पता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी पता है हमें। लेकिन वह कैसा ऋण देता है? यह मध्यकालिक और दीर्घकालिक दोनों टाइप के ऋण देता है। मध्यकालिक और दीर्घकालिक इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक है? जो तबला बजाते हैं उनका नाम बताना है, तो अल्लाह रखा नाम याद कर लो। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कहीं पर आता है, SSC भी इसी को पूछता है और UKPSC भी पूछ सकता है इसको, तो आपको ये पता होना चाहिए। दुनिया भर में सर्वमान्य कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ये भी हम सभी को पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन में आएंगे, इसके बाद कुछ जीएस के आएंगे, उसके बाद आपको उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, उसकी मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। तंजावुर के मंदिरों में किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया और अपनाया गया है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। इसमें से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है भरतनाट्यम। तंजौर या तंजावुर के मंदिरों की बात आएगी, भरतनाट्यम नृत्य को वहाँ क्या किया गया है? प्रोत्साहित किया गया है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसको वास्तविक जो वेतन होता है उसका प्रमुख निर्धारक कहा गया है? जो वेतन का प्रमुख निर्धारक होता है वह होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। आपने बहुत सारे पेपरों में देखा होगा, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन।
डीएनए परीक्षण विकसित किसने किया? जो डीएनए परीक्षण है एलेक जेफ्रिस, डॉक्टर एलेक जेफ्रिस, जहाँ पर भी दिखेगा उसको क्या कर देना है, आपको राइट कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? जो आंखों में कलर विजन की दिक्कत आ जाती है, कलर विजन आपने देखा होगा, उसकी जो दिक्कत आ जाती है वह किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो इस 4 ऑप्शनों में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है शंकु। तो शंकु से क्या होता है, वह प्रभावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो टाँका होता है शोल्डर, वह किस किस का मिश्र धातु होता है? टिन और शीशे का होता है। हमेशा रटा हुआ होना चाहिए ये तो, क्योंकि पेपरों में सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलता है और हो सकता है कि 100% आपसे वहाँ पूछ भी लिया जाए। तो जीएस के क्वेश्चनों में सबसे पहले यही दिखता है। अगला सवाल, पौधों में जो जल का परिवहन होता है किस माध्यम से होता है? तो जल का परिवहन जो करता है वह जाइलम करता है, हमेशा याद रखना जाइलम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे रंग की परत बन गई, हरे कार्बोनेट की, वह धातु क्या होगी? आपने हमेशा देखा होगा जब हम कॉपर की जो वस्तुएं होती हैं वह बाहर खुली हवा में अगर रह जाती हैं तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, हरी हरी टाइप का हमें क्या देखने को मिलता है, उसके ऊपर हरा हरा दिखने को मिलता है, हरा हवा काई टाइप का, वह क्या होती है, हरे रंग की परत जम जाती है, वह कॉपर धातु की होगी, ये हमें पता होगा। एक और चीज़ पूछ लिया जाता है, काले रंग की परत किसके ऊपर जम जाती है? अगर आपने कभी कहीं देखा होगा चांदी होता है, चांदी का कोई चीज़, उसके ऊपर क्या जम जाता है, काले रंग का, ये भी आप याद रखना। अगला सवाल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? पिछले प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है, आपको ये भी पता आना चाहिए। टोटल 3 बार क्या लग चुका है, राष्ट्रपति आपातकाल लगा चुके हैं। अगला सवाल, तराइन का जो दूसरा युद्ध था, सबसे पहले तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, हमें पता होगा। दूसरा युद्ध 1192 में, किसने किसको हराया? यह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज के बीच। तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? तो जो पहली लड़ाई थी वो मैंने अभी बताया कब हुई थी, 1191 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। उसमें क्या था, किसने किसको पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी को पराजित किया। अगला सवाल, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना, हमारे पहाड़ों पे तो ये घटना होते रहती है, आपको पता होगा। जो मिट्टी वगैरह, पहाड़ वगैरह खिसक जाते हैं तो नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, या फिर मंगल और शुक्र, दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं? यहाँ दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं, उन दोनों की बात आएगी। तो आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंगल और शुक्र हैं। कौन कौन है? मंगल है इधर, और ऊपर वाला क्वेश्चन है, सॉरी, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मंगल और शुक्र कहाँ पर दिखता है हमें? ऑप्शन नंबर डी में दिखता है। तो मंगल और शुक्र इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अब आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ग्रह कौन सा है जिसका डिजाइन इस टाइप का होता है? तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? सभी जगह आपने देखा ही होगा, दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशगंज करार पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? जो ताशगंज करार था, जो ये ताशगंज समझौता हुआ था, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966, इस टाइम हुआ था ये समझौता। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था समझौता। भारत पाकिस्तान जो है अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर कोई झड़प भी होगी तो उसको मतलब हम प्यार से मामला क्या करेंगे, सुलझाएंगे, शक्ति प्रदर्शन सीधे सीधे नहीं किया जाएगा। इस विषय पर ये क्या हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो यह उस समय वहाँ का था, ये अयूब खान हमारे इधर के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है, कौन सी है? 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अरेबिका दिखेगा इसको ही राइट कर लेना, क्योंकि अरेबिका ही क्या होता है, राइट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत में कृषि योग्य घेरने वाली फसल क्या है? कृषि भूमि को अधिकतर घेरने वाली फसल कौन है? चावल है। तो चावल सबसे ज़्यादा क्या घेरती है? फसल, मतलब जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसे घेरती है। स्लैग, यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग क्या होता है?
ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। जो गलित कैल्शियम सिलिकेट होता है उसे कहते हैं स्लैग। तो गलित कैल्शियम सिलिकेट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और सीरीज हमारे चैनल पे जो ड्रीम खाकी प्लेलिस्ट पे चल रही है, ड्रीम खाकी, इस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको बहुत अच्छी वीडियो वहाँ देखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको जल्दी से अपना क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लर्न भी करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो सर्वाधिक वेग किसमें होता है? इस्पात में होता है, हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है? इस्पात याद रखना है हमेशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं? हमसे सिंपली क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो यह कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 10 दिसंबर हमेशा याद रखना। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए दिया जाता है? तो शांति में अच्छा, योगदान में नहीं दिया जाता, ये कंप्यूटर विज्ञान इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो किस एक्ट द्वारा लागू किया गया यह हमें बताना है। तो 1919 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया। 1919 हमेशा क्या रखना है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? गांधी जी की अगर शिक्षाओं की बात करें तो सत्य, हाँ सत्य सच वाला हो जाएगा। अहिंसा ये भी हो जाएगा, शिक्षाओं में ये दोनों ही होते हैं। सत्य और अहिंसा को दोस्तों हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट कर देते हैं, 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानों में किस में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब खेती से, खेती किसानी से संबंधित यह बंदोबस्त था। तो यह सबसे पहले लागू किया गया, पहली बार मद्रास के 12 महल जिले से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया था, हमेशा याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। मद्रास के 12 महल जिले से। तो मद्रास का नाम कहाँ पर आया? तीसरे में आया। मद्रास और मुंबई से शुरू हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये, मद्रास और मुंबई राइट हो जाएगा। एक और चीज़ आ जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक मतलब कौन, इस विचार को कौन लाया? तो थॉमस मुनरो, इसका नाम याद कर लो, थॉमस मुनरो ये लाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिडनाइट चिल्ड्रन यह किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं, अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी या किरण देसाई। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सलमान रश्दी, ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किसे किया गया था? माइक्रोचिप का आविष्कार सेंट क्लियर किल्बी से संबंधित है, तो इन्हीं को मिला होगा, सेंट क्लियर किल्बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? किस किले को फोर्ट मोयरा किला भी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ? खगमरा, मल्ला महल, लाल मंडी या फिर नेथड़ा। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल मंडी किला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 मई 1804 के युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, खुड़मुड़ा के मैदान में हुआ था, जिसमें गोरखा लड़े थे, गोरखाओं के साथ हुआ था ना। तो उसमें जो वीरगति को प्राप्त हो गए वह कौन थे, कौन हुए थे? गढ़वाल नरेश क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उन गढ़वाल नरेश का नाम क्या था? सिंपली यहाँ पर हमें वो बताना है, तो उनका नाम था प्रद्युम्न शाह है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है, अंग्रेज CSI की उपाधि किसे दे चुके हैं, यह आपको मुझे बताना पड़ेगा अब कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि अंग्रेजों ने यह उपाधि किसे दी थी। कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, इसमें से राइट ऑप्शन मुझे आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, क्योंकि पिछले सवालों में भी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और उसका राइट आंसर आप मुझे क्या बताते हो, कमेंट में बताते हो, तो इसका भी आपको ही बताना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जल्दी बता देना, इसका 54 वाला हमेशा याद रखना, 54 का आंसर आपको बताना है। अगला सवाल, उत्तरांचल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ये तो आप सभी को ऐसे ही रटा हुआ होगा, तो सल्ट क्षेत्र क्या कर लेते हैं, हम इसका राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, गढ़ केसरी कौन है? गढ़ केसरी नाम किसको दिया गया है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को दिया गया है। अभी आपको ये भी पता होगा ना, उत्तराखंड के तो आपने बहुत सारे बनाए हैं, तो पिछले प्रैक्टिस सेट मैंने उत्तराखंड के भी बहुत करवाए हैं, तो आपको पता होगा ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा मतलब गढ़ केसरी। और गुमानी पंथ का मूल नाम भी मैंने बताया था, क्या? लोक रत्न, 1 मिनट, ये तो राइट ऑप्शन हो गया। इसका क्या हो गया?
लोक रत्न पंत, ये भी मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड के गांधी के बारे में ये भी आपको पता होगा, यूके गांधी ऐसे देख लो तो इंद्रमणि बड़ौनी जी होगी, है ना। अगला सवाल, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो त्रिवेंद्र पंवार, नाम याद रखना, त्रिवेंद्र पंवार। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आपको यहीं पर लर्न होना चाहिए, आपसे वहाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो यूके एसएससी ने करवाए, यूके ट्रिपल एससी ने वो करवाए, उसमें त्रिवेंद्र पंवार वाला ये वाला सवाल दिया। अगर यूके पीएससी भी ये क्वेश्चन करवाता है तो ये सवाल देने की शंका ज़्यादा है, मतलब आशंका ज़्यादा है। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? ये सवाल भी मेरा बताया हुआ है, पिछले मैंने बताया था। जो भूमिहीन लोग थे, कौन लोग थे? भूमिहीन लोग थे। इसका मतलब क्या होता है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, उन्हें ज़मीन दिलाने के लिए यह आंदोलन था, तो भूमि वितरण के लिए, भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए। अगला सवाल, कुली बेगार या बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? हमें पता है बागेश्वर में प्रारंभ हुआ था, है ना, 13-14 जनवरी 1921। तो कुली बेगार ना देने की जो ये थी। और एक और चीज़ पूछा जाता है, किस नदी के किनारे? सरयू, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हुआ था। अगला सवाल, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? आपको हमेशा पता होना चाहिए, 1942 सितंबर 5 सितंबर 1942 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होना चाहिए। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, जो 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने क्या स्थापित करवाया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, गांधी जी ये हैं और ये सरला बहन है। इनका मूल नाम कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? मूल नाम। तो मूल नाम है हाइला माइन, ये इसका मूल नाम है। सरला बहन का मूल नाम है हाइला माइन, ये भी पूछ जाता है। यह गांधी जी की क्या थी? शिष्या थी, जो गांधी जी के साथ भारत आई थी। इन्होंने जो महिलाएं होती हैं उनके उत्थान के लिए काम करना चाहा, तो लक्ष्मी आश्रम का क्या कराया? निर्माण करवाया। इसका मतलब था क्या कहते हैं, जो महिलाएं होती हैं उन्हें क्या करना? जागरूक करना और दृढ़ संकल्पित करना महिलाओं को। तो सरला बहन ने करवाया, हाइला माइन ने करवाया, गांधी जी की शिष्या थी, लक्ष्मी आश्रम का निर्माण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? तो सबसे पहले, बहुत पहले से ही उत्तराखंड की पृथक करो करके मांग उठने लगी थी। सबसे पहले मांग उठी वर्ष 1938, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगला लेकर आऊँगा। हो सकता है इसके बाद आपको हिंदी या फिर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाए। कंप्यूटर के भी कुछ सवाल आते हैं, उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है, वो आप मेरे चैनल की ड्रीम था की प्लेलिस्ट पे जाइए, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी आप वहाँ से देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को क्या कर देना? लाइक। और बस एक और काम करना, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से क्या कर देना? शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।